चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। दिए गए चित्र में ये जो फिगर दिया गया है, फिगर दिख रहा है कि नहीं? यस सर। दिए गए चित्र में रेखाएं एक्स वाई और यमन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं? बिंदु O पर। देखिए जरा, ये रेखा एक्स वाई है कि नहीं? यस सर। और ये रेखा क्या है? यमन बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही? यस सर। कर रही है ना बच्चों? यस सर। आगे देखिए, यदि PO कोण POY बराबर 90 डिग्री, प्यारे बच्चों बताइए POY यही तो है, कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और A:B मतलब A और B में अनुपात दिया गया है, A अनुपात B, कितना मान दिया गया है? 2:3। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण C का मान बताइए। किसका मान पूछ रहा है? कोण C का मान बताइए। प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, अगर हम यहाँ मान लें A और B में 2:3 का अनुपात अगर दिया है, तो यहाँ अगर मान लें कि माना A बराबर 2x, मान सकते हैं कि नहीं? यस सर। तब B बराबर कितना आएगा बच्चों? 3x, क्योंकि 2:3 का अनुपात है। जरा आप लोग बताइए, ये पूरा मिला करके XOY एक सरल रेखा है कि नहीं? यस सर। ये पूरा मिला करके 180 डिग्री का कोण बनेगा। अगर यहाँ तक 90 है तो इन दोनों को जोड़ करके कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, क्योंकि पूरा 180 होता है। तो कहने का मतलब कि A प्लस B का मान कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री। जरा बताइए 2x प्लस 3x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। 5x इज इक्वल टू कितना आएगा? 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90/5। ये कितना आ जाएगा? 18 है। कितना आ जाएगा बच्चों? प्यारे बच्चों बताइए तब A का मान कितना आ जाएगा? 2 × 18 बराबर 36 डिग्री। और B का मान कितना आ जाएगा? 3 × 18 मतलब 54 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा? अब जरा बताइए बच्चों, कहीं भी अगर हमको क्रॉस का चिन्ह दिखे तो वहां वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है कि नहीं? जरा बताइए ये B जो है, ये देखो क्रॉस दिख रहा है कि नहीं? कोण B का शीर्षा बिंदु कोण यहाँ बन रहा है कि नहीं? NOY बन रहा है। तो बताओ अगर B का मान कितना आया? 54 डिग्री, तो इसका मान भी 54 डिग्री होगा कि नहीं? जरा बताइए, इतना 54 है और ये पूरा 180 नीचे बनेगा कि नहीं? तो कोण C का मान प्यारे बच्चों बता दीजिए कितना आ जाएगा? 180 - 54 डिग्री होगा कि नहीं? 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री होगा कि नहीं? इस तरीके से ये क्वेश्चन काम हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।